औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में अच्छे से मसरूफ़ होंगे, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेशन के बच्चे, सबक नंबर 9 है हमारा, यौम दिफ़ाए पाकिस्तान, पेज नंबर 58 मश्क हम लोग करने जा रहे हैं। तो मश्क का पेज 60। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी कॉपी अपने पास रखें, पेन अपने साथ रखें। अब हम लोग इसकी मश्क, ये लेक्चर नंबर 3 है जिसमें मश्क कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने इसकी पढ़ाई की, अल्फाज बानी और तशरीह की। लेक्चर नंबर 2 में खुलासा किया। अब लेक्चर नंबर 3 में हम इसकी मश्क की तरफ आ रहे हैं। तो इस लेक्चर में आपको वो मश्की सवालात करवाए जाएंगे जो आपके सबक से रेलिवेंट हैं। आपको पता है हर सबक के 4 लेक्चर होते हैं। चौथे लेक्चर में ईसा ग्रामर के बारे में आप देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 मश्क है, सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। मैं आपको हर लेक्चर में इसमें मश्क वाले में पहले सवाल के बारे में यही बताती हूँ कि मुख्तसर का मतलब होता है टू दी पॉइंट। 2 लाइनों के अंदर अंदर जवाब देने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि मुख्तसर इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा लंबा आपने जवाब नहीं देना। सवाल नंबर 1 है, हमने 6 सितंबर, और जवाब मैं सवाल नहीं लिखूँगी, सवाल बुक से रीड करूँगी, जवाबात ऊपर लिखूँगी। आप सवाल को बुक से देख के लिख के तो उसके नीचे जवाबात लिखते जाएं। अलिफ है, अलिफ का जवाब है, हम 6 सितंबर को कौन सा दिन मनाते हैं। हम 6 सितंबर को यौमे दिफा पाकिस्तान मनाते हैं। ये पहले सवाल का जवाब है, हम 6 सितंबर को यौम दिफाए पाकिस्तान मनाते हैं। सवाल नंबर 2 है, हम यौम दिफा क्यों मनाते हैं। जवाब है बे का, हम यौम दिफा बहादुर अफवाज को खराजे अकीदत पेश करते हैं और इजहारे यकजहती होता है कि हम लोग आपके साथ हैं। इजहारे यकजहती भी करते हैं। हाँ जी, 2 काम करते हैं, एक तो खराजी अकीदत पेश करते हैं बहादुर अफवाज को, उसके बाद हम लोग इजहारे यकजहती भी उनके साथ करते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। जीम है, पाक फ़ौज ने 1965 की जंग कैसे जीती। पाक फ़ौज ने 1965 की जंग कैसे जीती। जी जवाब, पाकिस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तानी आवाम और पाक फ़ौज ने शाना बशाना मुकाबला करके सीसा पिलाई दीवार बनकर 1965 की जंग जीती। पाकिस्तानी अवाम और पाक फ़ौज ने शाना बशाना मुकाबला करके सीसा पिलाई दीवार बनकर 1965 की जंग जीती। सीसा पिलाई दीवार यानी मजबूत दीवार जिसको कोई गिरा ना सके। आगे है दाल। हाँ जी, मेजर राजा अजीज़ शहीद को निशाने हैदर क्यों दिया गया। दाल जवाब, किसको, मेजर राजा अजीज़, मेजर राजा अजीज़ भट्टी
शहीद ने 5 दिन और 5 रातें जाग कर BRB नहर पर भारत की फौज को पेशकदमी से रोकते हुए टैंक का गोला लगने से शहीद हुए। हुकूमत ने उन्हें निशाने हैदर, उनकी बहादुरी की वजह से निशाने हैदर दिया। शहादत उनको नसीब हो गई थी, शहीद हो गए थे, तो उनको खराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें निशाने हैदर दिया। आगे है स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने क्या रिकॉर्ड कायम किया। जब मैं MM आलम बोलती हूँ तो M फॉर मोहम्मद, M फॉर महमूद और आलम फॉर आलम, MM आलम। बहुत सारे बच्चों को MM आलम इसलिए बता रही हूँ कि जब आप कभी लाहौर कैंट एरिया में आते हैं, आप कई सारे रोड्स हैं, तो आपने अगर गौर से पढ़ा होगा तो जब आप वहाँ से गुजरेंगे तो आप खुद किसी बड़े को भी बताएंगे तो शाबाश की मुस्तहिक भी होंगे कि आपके नॉलेज में है। MM आलम ने जवाब हमारे पास है MM स्क्वाड्रन लीडर, उसकी पोस्ट साल लिख देती हूँ, ये आपके उसके अंदर भी है सवाल के। लीडर मोहम्मद महमूद, पूरा नाम लिख देती हूँ, मोहम्मद महमूद आलम ने अपने सबर तिहारे से हिंदुस्तान के 5 जंगी तिहारे 1 मिनट में मार गिराए और आलमी रिकॉर्ड कायम किया। नेक्स्ट है, लोगों ने वतन और फ़ौज से मोहब्बत का इजहार किस तरह किया। लोगों ने वतन और फ़ौज से मोहब्बत का इजहार कैसे किया। उनके साथ सीसा पिलाई दीवार, उनके शाना बशाना चले। हे है दाल, हे वाव, वाव का जवाब है लोगों ने वतन और फ़ौज से मोहब्बत का इजहार किस तरह किया। लोग वतन की मोहब्बत से सरशार फ़ौज के शाना बिशाना खड़े रहे और एशियाई खुर्दनी, जेवरात, पैसों से
मोहब्बत वाजिया की। पैसों और खून के एहतियात और खून के एहतियात देकर मोहब्बत वाजिया की। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सवाल नंबर 1 था। मुख्तसर जवाबात दें, ये हम लोग कर चुके हैं। अब आप अपनी बुक खोलें, ये आपने कॉपी पे किया। सवाल नंबर 2 आप बुक पे ही हल करेंगे। सवाल नंबर 2 आपका है कसीरुल इंतखाबी जवाबात, या आप कह लें जिसको आप इंग्लिश में MCQs बोलते हैं। MCQs की बड़ी अहमियत है आपके पेपर में। जब आपने सबक को बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, सुना होगा, तो MCQs करने में कहीं से भी आ जाए, कंसेप्चुअल आ जाएँ, कंसेप्चुअल क्या, सबक के अंदर से कहीं से भी आ जाएँ, सबक को इसीलिए गौर से सुना करें, पढ़ा करें, तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस सवाल की मैं यहाँ से स्टेटमेंट पढ़ूँगी, वहाँ मैं दुरुस्त ऑप्शन लिखूँगी, मेरे साथ रहिएगा। दुरुस्त जवाब पर टिक से निशान लगाएं। अलिफ, बे, जीम, दाल, हे, वाओ, जे और हे, ये आपके MCQs हैं। दुरुस्त वाली ऑप्शन में लिखूंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप उम्मीद करती हूँ सबक पढ़ने के बाद आपने टिक कर लिए होंगे, लेकिन इसको टैली ज़रूर करें और मेरे साथ पढ़ें इसको। हम योम दिफा मनाते हैं 6 सितंबर, 6 अक्टूबर, 6 नवंबर और 19 सितंबर को। हम लोग 6 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, रात के वक्त, शाम के वक्त। रात की तारीखी में किया था, रात के वक्त। जीम है 1965 में पाकिस्तान के सदर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल यहिया खान, जनरल अयूब खान। दाल है आपके पास, टैंकों की बड़ी लड़ाई हुई लाहौर में, कसूर में, सियालकोट में, खारिया में। सियालकोट में। है आगे, भारतीय फौज नहर अबूर करना चाहती थी। BAB, BRB, BRC, BRB, जिसमें अजीज़ भट्टी शहीद हुए थे। 5 दिन 5 रातें वो नहीं सोए थे और वहाँ उनकी पेशकदमी को रोकते रहे फ़ौज को। तो अगले दिन सुबह उनको एक टैंक का गोला लगा, तो वो शहादत नसीब हुई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा, हाँ जी, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद को उनकी जुर्रत और बहादुरी की वजह से दिया गया निशाने हैदर, सितारा जुर्रत, सितारा शुजाअत, सितारा इम्तियाज़। ये वाव क्या है? निशाने हैदर। और जो शहीद होते हैं उनको मिलता है, और वो शहीद हो गए थे, निशाने हैदर। आगे जे है हमारे पास, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है तमगाए पाकिस्तान, निशाने पाकिस्तान, निशाने हैदर, सितारा जुर्रत, निशाने हैदर। है हमारे पास, मोहम्मद महमूद आलम ने 1 मिनट में जहाज़ गिराए। 3, 5, 7, 10, 5 उन्होंने 1 मिनट में 5 जंगी जहाज़े, किसके, हिंदुस्तान के तिहारे, 5 जंगी तिहारे, हंटर जिसको बोलते हैं, मार गिराए और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया उन्होंने। आगे है डियर स्टूडेंट सवाल नंबर 4, ये था हमारे पास सवाल नंबर 3 MCQs वाला। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये स्टूडेंट्स, ये जुमलों में हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? बाज़ अल्फाज अगर मुश्किल भी हैं, आपको समझ नहीं आ रही किसका क्या मफ़हूम या मीनिंग हो सकता है, जब आप जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके इस्तेमाल की समझ आ जाती है कि इन अल्फाज को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। वतन, सबसे पहला है वतन। पाक वतन के सपूत
कुर्बानी के जज्बे से, देखिए मैं कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ कर रही हूँ, बच्चे कहते हैं कि मुश्किल है, ये तो सबक सबूत के अंदर आया, मीनिंग भी लिखवाया बेटे। तो आगे मैं लिखवाने लगी हूँ सरशार, यानी भरपूर, अपने जज्बा। पाक वतन के सपूत कुर्बानी के जज्बे से सरशार हैं, सरशार है यानी वो डरते नहीं, वो पाक वतन के सबूत अपने वतन के लिए कुर्बानी देने के जज्बे से सरशार हैं। हिफाजत, हिफाजत इस वतन की हिफाजत करना हम सबका फरीज़ा है, अहम फरीज़ा है। आगे हिफाजत के बाद है पेशकदमी, पेशकदमी। पाक फौज ने बहादुरी के साथ, पाक फौज ने बहादुरी के साथ हिंदुस्तान की फौज पेशकदमी को रोका। डियर स्टूडेंट्स, अगले है नाकाबिले यकीन। क्रिकेट टीम ने मैच में नाकाबिले यकीन खेल का मुजाहिरा किया। नाकाबिले यकीन होता है जिस पर यकीन आए। क्रिकेट टीम ने मैच में नाकाबिले यकीन खेल का मुजाहिरा किया। नेक्स्ट है ईमान। मुसलमान जज्बा ईमान सरशार हैं। मुसलमान जज्बा ईमान से सरशार हैं। आगे देख लें आप, इसमें सवाल नंबर 5 है। डियर स्टूडेंट्स, आप देखें जिस तरह आपका सवाल नंबर 2 भी था, आप अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं चंद सतूर में लिखें। तो आप अपने इमोशंस को बताएं कि आप अपने वतन से किस तरह मोहब्बत करते हैं। तो अब सवाल नंबर आपका 5 है, इसमें मैं अभी आपको बताती हूँ। क्या आपने कभी योम दिफा पाकिस्तान, योम दिफा मनाया? योम दिफा इसलिए आप लोगों ने ज़रूर टेलीविज़न पे भी प्रोग्राम देखे होंगे, आप भी इसमें शामिल होते हैं, आप पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह से। तो उसके अलावा क्लास में तकारीर भी होती हैं, टीचर्स आपको बताते भी हैं। क्या आपने कभी इस दिन की मुनासबत से कोई तैयारी की? साथी तलबा से भी यही सवालात पूछें और उनसे गुफ्तगू करें, या आप अपने दोस्त के साथ आपने सबक पढ़ा, आप अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए इस मुनासबत से इस दिन को कैसे मनाते हैं, कैसे मनाया, आपस में आप एक दूसरे से बात करते हुए ये काम करें। और छठा है, अपने वतन से क्यों मोहब्बत करते हैं? हम अपने वतन से क्यों मोहब्बत करते हैं? दोस्तों के साथ दरमियान मुकालमे की सूरत में गुफ्तगू करें और अपने अपने दलाइल पेश करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं। आप कह लें ये मुकालमा है, आप 3-4 दोस्त बैठे हैं, आप तीनों जो हैं, दोनों जो हैं अपने वतन के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किन अल्फाज में करते हैं और किस वजह से करते हैं, ये मुकालमे की सूरत में आप अपने दलाइल दें। उम्मीद करती हूँ आप ये छोटे छोटे काम अभी करना सीखेंगे तो आप इंशाल्लाह अगली क्लासेस में जाके आप बड़े अच्छे लेवल पे मतलब ये काम करेंगे और इंशाल्लाह इसमें कामयाब भी होंगे। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपने इस लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठाया, आपको हर सवाल की समझ भी आ गई। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं इसके हिस्सा ग्रामर में। थैंक यू।